औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम पहला चैप्टर यूथ 3 का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, द लाइवली ईस्ट। उसमें हमने कोलकाता के बारे में पढ़ा था। इस चैप्टर में हमें कुछ सिटीज़ के बारे में पढ़ना है। तो पहला वीडियो लेक्चर जो था उसमें हमने कोलकाता के बारे में पढ़ा है। अब हम आज भुवनेश्वर पढ़ते हैं और उसके आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये जो भुवनेश्वर है, भुवनेश्वर इज द कैपिटल ऑफ उड़ीसा। ये भुवनेश्वर दारुल हुकूमत है उड़ीसा का। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द सिटी ऑफ टेम्पल्स। इसको सिटी ऑफ टेम्पल्स भी कहते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स हैं। समर्स फ्रॉम मार्च टू मे और हॉट एंड ह्यूमिड। फ्रॉम मार्च टू मे बहुत ज़्यादा हॉट होता है और ह्यूमिड होता है। विंटर्स और नॉट वेरी कोल्ड, और सर्दियों में भी ज़्यादा सर्दी नहीं होती है। ओडिया इज़ द मेन लैंग्वेज। वहाँ की जो मेन लैंग्वेज है वो है ओडिया, जिसे ओडिया भी कहते हैं। खंडागिरी एंड उदयगिरी और फेमस फॉर देयर रॉक कट केव्स। ये एक मशहूर रॉक कट केव्स हैं। द उड़ीसा स्टेट म्यूजियम, ये भी एक मशहूर जगह है। पथानी समंता प्लेनेटेरियम, नंदा कनन जू एंड कंजिया लेक और सम प्लेसेस पॉपुलर विथ टूरिस्ट्स। ये कुछ मशहूर टूरिस्ट प्लेसेस हैं। भुवनेश्वर इज़ फेमस फॉर इट्स स्टोन वर्क। ज़्यादातर जो है वहाँ पे पत्थरों का काम किया जाता है। बेल मेटल वर्क, वुड कार्विंग एंड पत्थरचित्रा पेंटिंग्स। ये जो पेंटिंग है ये वहाँ का एक आर्ट है, यानी जो कपड़ों के एक किस्म की पेंटिंग की जाती हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं ये गुवाहाटी। ये भी एक मशहूर शहर है। वहाँ वहाँ जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आता है, यानी ईस्ट इंडिया में आता है। गुवाहाटी इज़ द बिगेस्ट सिटी इन आसाम। ये आसाम का एक बहुत ही मशहूर और बड़ा शहर है। इट इज़ सिचुएटेड अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र। ये कहाँ पे वाक़ है? रिवर दरियाए ब्रह्मपुत्र के किनारे वाक़ हैं, यानी दरियाए ब्रह्मपुत्र पर आता है। पीपल स्पीक आसामीज़ एंड बंगला। जो वहाँ के लोग हैं वो आसामीज़ और बंगला बोलते हैं। गुवाहाटी इज़ फेमस फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट्स एंड वूलन शॉल्स। ये शहर बहुत ही मशहूर है दस्तकारी में और वूलन शॉल्स बनाने में। सम प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट, कुछ जगहों के नाम क्या है? कामाख्या टेम्पल, स्टेट म्यूजियम, श्रीमंता शंकरदेव कलाक्षेत्र एंड द फॉरेस्ट म्यूजियम। ये कुछ टूरिस्ट प्लेसेस हैं। बिहू इज़ द मेन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द सिटी। ये बिहू जो है ये एक मशहूर और बुनियादी फेस्टिवल जो वहाँ पे मनाया जाता है। अब आगे देखते हैं, एक और शहर है वो है कोहिमा। ये कोहिमा जो है ये नागालैंड का दारुल हुकूमत है, यानी इट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ नागालैंड। इट इज़ ए ब्यूटीफुल सिटी। ये एक बहुत ही खूबसूरत शहर है। समर्स और प्लेजेंट एंड विंटर्स और चिली। गर्मियों में बहुत ही खुशगवार मौसम रहता है और सर्दियों में मॉडरेटली कोल्ड रहता है। मनी पीपल स्पीक अंगामी। ये एक भाषा है वहाँ की जो वहाँ के लोग बोलते हैं। इंग्लिश इज़ ऑल्सो वाइडली स्पोकन, यानी वहाँ पे इंग्लिश भी बहुत सारे लोग बोलते हैं। देयर आर मनी प्लेसेस टू सी। वहाँ पे भी बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जैसे वार सिमेट्री, जूकू वैली, जेम्फू पीक, नागा हेरिटेज विलेज एंड ए पिकनिक स्पॉट कॉल्ड जुलुकी। ओके, तो ये कुछ टूरिस्ट प्लेसेस हैं। द हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये एक फेस्टिवल है वो जो वहाँ पे मनाया जाता है। ये हॉर्नबिल एक बर्ड का नाम है, उसको ये नाम दिया गया है इस फेस्टिवल को। इज़ हेल्ड हियर एवरी ईयर इन दिसंबर। ये कब मनाया जाता है? दिसंबर के महीने में। इट अट्रैक्ट्स मनी टूरिस्ट्स। इसकी वजह से बहुत सारे टूरिस्ट अट्रैक्ट होते हैं, माइल होते हैं, ठीक है। दिस फेस्टिवल शोज़ द रिच कल्चर ऑफ नागालैंड। इस फेस्टिवल की वजह से हमें वहाँ के कल्चर के बारे में पता चलता है। वहाँ का जो मशहूर कल्चर है, बहुत ही फेमस कल्चर है, उसके बारे में पता चलता है। ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ कोहिमा, अगर आप वहाँ के लोग देखोगे तो वो हर किस्म के कपड़े पहनते हैं, जैसे मॉडर्न ड्रेसेस, इसी तरह ट्रेडिशनल ड्रेसेस। दे वियर डिफरेंट काइंड ऑफ क्लोथ्स। अब देखते हैं एक और शहर के बारे में पढ़ते हैं, रायपुर। ये जो रायपुर है ये छत्तीसगढ़ का कैपिटल है।
द महानदी रिवर फ्लोज नियर द सिटी। ये जो दरिया है महानदी, ये उसके पास से गुजरता है, उस शहर के पास से गुजरता है। फ्लोज नियर द सिटी। रायपुर हैज़ मनी इंडस्ट्रीज, वहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे कोल इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज़। इसी तरह अगर आप देखोगे समर मंथ्स में यानी गर्मियों के महीनों में हॉट एंड ड्राई, बहुत ज़्यादा हॉट रहता है और खुश्क रहता है। विंटर्स और कोल्ड, और सर्दियों में ठंड रहती है। देयर और मनी प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट, वहाँ पे भी बहुत सारी सयाहत के दिलचस्प जगह हैं। वो क्या है? सच एज विवेकानंदा आश्रम, इसी तरह महंत घसीदास मेमोरियल म्यूजियम एंड शहीद स्मारक भवन। ये कुछ टूरिस्ट प्लेसेस हैं। द सिटी इज़ फेमस फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट्स, इसी तरह ये शहर भी हैंडीक्राफ्ट्स में यानी दस्तकारी में बहुत ही मशहूर हैं। पीपल स्पीक छत्तीसगढ़ी एंड हिंदी, वहाँ के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? छत्तीसगढ़ी एंड हिंदी। अब देखते हैं रांची। रांची भी एक शहर है जो ईस्ट इंडिया में आता है। रांची इज़ द कैपिटल ऑफ झारखंड, झारखंड एक स्टेट का नाम है, हिंदुस्तान की एक स्टेट है ये। इसी तरह ये रांची जो है इसका कैपिटल है, यानी उस इसका दारुल हुकूमत है। द सुबर्णरेखा रिवर, ये एक रिवर है जो वहाँ वहाँ पे गुजरता है। उसको द रिवर ऑफ द गोल्डन रिवर ऑफ इंडिया कहते हैं, इसको द गोल्डन रिवर ऑफ इंडिया, ये भी इसका नाम दिया गया है, क्योंकि जहाँ से ये निकलता है वहाँ पे गोल्ड यानी सोना निकाला जाता है। फ्लोज थ्रू द सिटी। देयर और मनी वाटरफॉल्स, वहाँ पे भी बहुत सारे वाटरफॉल्स आते हैं रांची के पास। नियर रांची सच एज दसम फॉल्स, हुंदरू फॉल्स, सीता फॉल्स, जोना फॉल्स। हेंस रांची इज़ ऑल्सो नोन एज द सिटी ऑफ वाटरफॉल्स, इसीलिए इसको सिटी ऑफ वाटरफॉल्स भी बोलते हैं। समर्स और हॉट एंड विंटर्स और ह्यूमिड। Winters, summers or hot and winters or cold. Most people speak Hindi. ज़्यादातर लोग क्या बोलते हैं? हिंदी। दे सेलिब्रेट ऑल मेजर फेस्टिवल्स, वहाँ पे भी हर किस्म के फेस्टिवल्स सेलिब्रेट किए जाते हैं। द नक्षत्र वैन, ये एक पार्क है यानी ये एक गार्डन है वहाँ पे। टैगोर हिल, ये कुछ टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जैसे द नक्षत्र वैन, टैगोर हिल, सन टेम्पल एंड रॉक गार्डन और सम प्लेसेस पॉपुलर विद टूरिस्ट्स। द सिटी इज़ ऑल्सो फेमस फॉर हैंडीक्राफ्ट्स, ये जो शहर हैं वो दस्तकारी में भी बहुत ही मशहूर हैं। सच एज मेटल वर्क की जाती हैं, बैम्बू क्राफ्ट किया जाता है, इसी तरह पीट कर पेंटिंग, ये एक किस्म की पेंटिंग है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। ये सिटीज़ के बारे में कुछ शहर हैं जो हमने पढ़े जो ईस्ट इंडिया में आते हैं, तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या है? द लाइवली ईस्ट। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। इसी के साथ ये पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसके जो नोट्स हैं उन नोट्स की एक PDF बना देता हूँ और फिर आपके ग्रुप में डाल देता हूँ। तो फ़िलहाल के लिए इतना काफ़ी है, दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।